my 27 years of being a cop, understand why anybody would jump 2-footed onto someone's head from a 6-foot playground. दोस्तों आप लोगों ने जो ये वीडियो देखा, ये वीडियो था माइकल मोस के केस को संभालने वाले इंस्पेक्टर का, जिसने बताया कि आज तक के 27 साल के कैरियर में मैंने इतना ग्रूसम केस कभी नहीं देखा, क्योंकि जिस व्यक्ति की यहाँ पर जान ली गई थी उसे बड़े ही भयंकर तरीके से मारा गया था। और पुलिस ने आगे चलकर जब और इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें पता चलता है कि इसे आखिरी बार मारने से पहले इसके सिर के साथ फुटबॉल खेला गया था। लेकिन कौन था ये लड़का, इसे मारने वाले कौन थे, आखिरकार उन लोगों ने इसके साथ अपनी ऐसी क्या रंजिश निकाली कि उसका ऐसा हाल कर दिया। सब कुछ जानेंगे इस केस के बारे में, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल्स का एक और नया केस। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के काफी सारे अनसोल्ड मिस्टीरियस केस मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का केस। 22 दिसंबर 1983 को लिवरपूल इंग्लैंड में माइकल मोस का जन्म हुआ। माइकल मोस जब से लीज और ब्रायन मोस के जिंदगी में आया था वो लोग काफी ज्यादा खुश थे। वो लोग अपने बच्चे का काफी अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे थे, उसे स्कूल भेजते और उसकी जितनी भी जरूरत होती उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करते। माइकल अभी काफी ज्यादा छोटा था, लेकिन उसकी अगर मनपसंद चीजों को देखा जाए तो उसे फुटबॉल खेलना काफी ज्यादा पसंद था। और इतना छोटा होने के बाद भी उसे बाइक्स और कार रेसिंग काफी ज्यादा पसंद थी। वो अपने पिता के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करता और उन्हें ज्यादातर यही बात बोला करता था कि मैं बाइक पर थोड़ा घूमना चाहता हूं, और उसके बारे में वो उनसे और ज्यादा पूछताछ करने लगता। इसी तरह टाइम बीतने के साथ साथ माइकल अपने पिता के और ज्यादा नजदीक आने लगा, लेकिन उनकी ये दोस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई, क्योंकि जब माइकल सिर्फ और सिर्फ 11 साल का था तो उसके पिता की ब्रेन हेमरेज के कारण मौत हो गई। इसके कारण उसके दिमाग पर काफी ज्यादा गहरा सदमा गया, और वो इतना ज्यादा गहरा था कि वो अपने स्कूल में भी किसी तरह का अच्छी तरह से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा था और लगातार वो फेल हो रहा था। उसके स्कूल वालों ने उसकी ऐसी कंडीशन को देखकर उसे स्कूल से निकाल दिया, और जब वो घर पर था तो उसकी माँ उसके लिए काफी ज्यादा चिंता करने लगी, लेकिन उसने उसका किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। वहां पर उसके काफी सारे और भी दोस्त बने और उनके साथ रहकर वो काफी ज्यादा खुश रहने लगा। लेकिन यहाँ के अगर हालात देखे जाएं तो माइकल यहाँ पर पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, और दूसरी तरफ अगर उसे देखा जाए तो वो स्कूल बंक करने लगा था। वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम स्कूल से बाहर बिताता। स्कूल की छुट्टी होने से पहले ही वो अपने घर पर आ जाता, और उसकी ऐसी हरकतों के कारण उसकी माँ काफी ज्यादा परेशान होने लगी। जब से उसके पिता उसकी जिंदगी से गए थे तो वो मानसिक तौर पर काफी ज्यादा परेशान चल रहा था। तो उनके पड़ोस में ही रहने वाले एक व्यक्ति ने उसकी माँ से कहा कि आप लोगों को इसे चिल्ड्रन होम में छोड़ देना चाहिए, ये बाहर भी रहेगा, वहां पर काफी सारे दोस्तों को बना पाएगा, और घर पर तो ये कभी कभार ही आ पाएगा, जिसके कारण इस तरह से इसका स्कूल ना जाना, ये वाली परेशानी बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो उसकी माँ ने कहा कि चलो ये भी ठीक है, और उसका एडमिशन एक चिल्ड्रन होम में करवा दिया जाता है। It was just getting all too much for me. He was under an educational psychologist, and he had a social worker, and to give me a break, they said they'd take him into a unit to give me a break, because I just didn't know where he was all the time. He was जहां पर उसी की तरह काफी सारे छोटे छोटे और भी बच्चे आए हुए थे। वहां पर वो काफी लोगों से मिलता है और उनके साथ दोस्ती भी करता है। और इसी स्कूल में 2 और बच्चे भी आए हुए थे, जिनमें से एक का नाम था एलन बैटले और दूसरे का नाम मार्क मैकफ्री। ये दोनों ही बच्चे इनके पुराने स्कूल से निकाल दिए गए थे, क्योंकि इन्होंने अपने स्कूल के एक बच्चे को मिलकर बड़े ही बुरे तरीके से पीटा था। अभी वो काफी ज्यादा छोटे थे, तो उनके स्कूल वालों ने उनके ऊपर इतना ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं लिया कि पुलिस को बुलाया जाए या फिर इन लोगों के ऊपर किसी तरह का मुकदमा चलाया जाए, जबकि उन्हें धमकाकर सिर्फ स्कूल से निकाल दिया गया। और ये लोग अब आ चुके थे इस स्कूल में जहां पर माइकल भी आया हुआ था। एक बच्चा और यहां पर आता है जो कि इन्हीं के साथ मिलता है बाद में आकर, और उसका नाम था ग्राहम। इसने दरअसल पिछले स्कूल में चोरी कर ली थी, जिसके कारण उस स्कूल से इसे निकाल दिया गया।
और उन लोगों ने सिर्फ इतना ही कहा कि अगर तुमने अगली बार जाकर किसी और स्कूल में भी इसी तरह से चोरी करने की कोशिश की तो उस स्कूल से भी तुम्हें निकाल दिया जाएगा। अगर सीधा सीधा अगर देखा जाए तो वो लोग सिर्फ इसी बात का अंदाजा लगा रहे थे कि शायद ये बच्चा है, किसी और स्कूल में जाएगा तो वहां पर जाकर इसका दिमाग यही बात कहेगा कि मुझे चोरी नहीं करनी है, ये काफी ज्यादा गलत चीज है और अगर मैं यहाँ पर भी चोरी करता हूँ तो मुझे इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। माइकल एलन और मार्क से दोस्ती करता है, लेकिन जब उसे पता चला कि इन लोगों ने अपने पिछले स्कूल में कुछ इस तरह के कांड रचे हैं तो उसने धीरे धीरे कर उनसे दूर होना शुरू कर दिया और 1999 में माइकल ने एक लड़की को डेट करना शुरू किया। लेकिन गलती से माइकल को इस बात का नहीं पता था कि जिस लड़की से वो डेटिंग कर रहा है वो असल में एलन की एक्स गर्लफ्रेंड है। एलन इस बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में था और उसकी कुछ प्रवृत्ति ही इस तरह की थी कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी चीजों को करता है जो कि एलन को पसंद नहीं तो वो अपने आप को रोक नहीं सकता। और अभी से उसने सोचना शुरू किया कि आखिरकार मैं माइकल को किस तरह से मजा चखा सकता हूँ। उसने अपने दोस्त मार्क से कहा कि इस बंदे ने मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी उसके साथ दोस्ती बना ली और आखिरकार ये मेरे होते हुए मेरे सामने ऐसा कैसे कर सकता है। मार्क ने उसे समझाया कि उसे शायद पता नहीं होगा कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी और शायद उसने दोस्ती कर ली होगी। लेकिन धीरे धीरे कर एलन के अंदर इस बात की खुंदस और ज्यादा बढ़ने लगती है। और उसके बाद आई एक रात जब एलन ने ये डिसाइड किया कि आज हम लोग बाहर जाकर पार्टी करने वाले हैं, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो एलन का बर्थडे था। पार्टी के लिए वो लोग बाहर निकलते हैं। बाहर जाकर उन लोगों को जहां पर भी घूमना था वहां पर घूमकर आखिर में उन लोगों ने वोडका की कुछ बोतलें ली और एक साइड में जाकर पार्क में बैठकर पूरी तरीके से बड़ी ही मस्ती से पार्टी की। वो लोग पूरे टल्ली हो चुके थे और अब वो लोग डिसाइड कर रहे थे कि अब हम बाकी की रात किस तरह से बिताएं। तो एलन ने कहा कि यार रात अभी काफी ज्यादा बाकी है तो हम लोग सबसे पहले चलो चलकर मूवी देखते हैं। और उन लोगों ने क्वेंटिन टैरेंटिनो मूवी जाकर देखी। वो लोग मूवी देखकर भी बाहर आ चुके थे, लेकिन अब की बार भी अगर देखा जाए तो रात काफी ज्यादा बाकी थी और वो लोग सोच रहे थे कि आखिरकार हम लोग हमारी रात किस तरह से बिताएं। तो इसी बीच एलन नशे में तो पहले से ही था तो उसने अपने दोस्त मार्क से कहा कि यार तुम्हें पता है, शायद तुम्हें याद ही होगा कि माइकल मेरी गर्लफ्रेंड के साथ अब अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप में है और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और मैं आज अगर देखा जाए तो माइकल को मजा चखाने वाला हूँ। मार्क ने पूछा कि आखिरकार तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि वो भी पूरी तरीके से नशे में भंड था और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि अब वो लोग क्या सोच रहे हैं और क्या करने के लिए जा रहे हैं। तो एलन ने माइकल के पास कॉल किया और उसने कहा कि यार मैं एक नई बाइक लेकर आया हूँ और आज तुम जानते ही हो कि मेरा बर्थडे था, सॉरी मैं तुम्हें अपने बर्थडे में तो नहीं बुला पाया, लेकिन अब ये मैं बाइक लेकर आया हूँ, इसकी थोड़ी टेस्टिंग वगैरह करनी है, तो क्या तुम प्लीज यहाँ बाहर पार्क में आ पाओगे और इस बाइक के बारे में हमें थोड़ा कुछ बताओ। माइकल को बाइक, गाड़ियाँ इसके बारे में काफी ज्यादा जानने का शौक था और वो अलग अलग तरह की नई नई बाइकों को देखकर काफी ज्यादा खुश होता था। माइकल को कोई अंदाजा नहीं था कि ये लोग मुझे बाहर क्यों बुला रहे हैं। माइकल यही बात सोचकर बाहर चला गया कि शायद वो किसी तरह की बाइक उसे दिखाने वाले हैं। वो बाहर जाता है, बाहर जाकर उसने आवाज लगाई कि आखिरकार तुम लोग कहां पर हो, कि तभी एलन ने पीछे से उसके सिर पर वार किया। सिर पर चोट लगते ही माइकल वहीं जमीन पर गिर गया और उसने पूछा कि यार ये सब तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारी बाइक कहां पर है और क्या तुम लोगों ने इसी तरह से मुझे ये चोट मारने के लिए यहाँ पर बुलाया था। और इतना बोलते ही एलन ने कहा कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की और जैसे ही मैंने उसे छोड़ा तुमने आकर सीधा उसके ऊपर हाथ मार लिया, ये क्या बात हुई। और इतना बोलते ही जो उन लोगों ने अब वोडका की बोतल पी पी कर खाली कर रखी थी उनमें से एक बोतल उठाकर माइकल के सिर पर दे मारी और माइकल के सिर पर लगते ही वो जैसे ही खड़ा हुआ था वो फिर से गिर गया और उन लोगों ने लात घूंसे से उसको मारना शुरू कर दिया। माइकल कुछ नहीं समझ पा रहा था कि यार इतनी रात को इन लोगों ने मुझे सिर्फ एक बाइक दिखाने के लिए बाहर बुलाया था, लेकिन ये लोग मुझे बड़े ही बुरे तरीके से मार रहे हैं और अब मैं क्या करूं। माइकल कुछ और सोच पाता उससे पहले ही मार्क और एलन ने उसके पूरे के पूरे कपड़ों को उतार दिया और फिर से उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। वो लोग उसके प्राइवेट पार्ट पर भी काफी सारी लातें मारते हैं, उसके मुंह पर लाते मारते हैं, पेट पर मारते हैं। आंखें बंद करके वो लोग उसे पीटते जा रहे थे, क्योंकि अगर उन्हें देखा जाए तो वो लोग आधे नशे में थे। जब वो लोग उसे मार मार कर थक गए तो आखिरकार उन लोगों ने कहा कि अब हमें वापस अपने हॉस्टल चलना चाहिए
वो लोग हॉस्टल जाते हैं और हॉस्टल में जाने के बाद वो मिलते हैं अपने उस दोस्त ग्राहम से जो कि चोरी के मामले में यहाँ पर आया था, और उन लोगों ने सारी की सारी बातें बताई कि आखिरकार हम लोगों ने बाहर माइकल का क्या हाल कर दिया है। वो लोग उसे लेकर फिर से कहते हैं कि चलो हम तेरे को दिखाकर हिलाते हैं, शायद तू इस तरह से नहीं समझ पाएगा। तो वो लोग फिर से वहां पर पहुंचते हैं, जहां पर जाने के बाद वो लोग पाते हैं कि माइकल अभी भी वहां जमीन पर गिरा हुआ है। तो वहां जाते ही मार्क ने सबसे पहले उससे माइकल से कहा कि फटाफट यहाँ पर खड़े हो जाओ। उसकी इतनी ज्यादा उन लोगों ने धुलाई कर दी थी कि वो खड़ा भी नहीं हो पाया। तो जैसे ही वो नहीं खड़ा हुआ तो मार्क ने नशा कर ही रखा था, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गई कि ये मेरी बात नहीं मान रहा है। माइकल ने खड़ा होने की कोशिश की थी लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाया, तो उन लोगों ने उसके ऊपर काफी बुरे तरीके से हमला करना शुरू किया और आखिर में उसके सिर को एक अच्छी सी पोजीशन में रखने के बाद एलन कहता है कि यार एक टाइम में ऐसा हुआ करता था कि मैं फुटबॉल का काफी बड़ा चैंपियन माना जाता था अपने जगह पर जहां पर मैं खेला करता था, क्योंकि मैं किसी भी गोल को बड़े ही आसानी से कर लेता था। तो आज तुम लोग देखो, इसका सिर भी बिल्कुल फुटबॉल की तरह है, मैं यहाँ पर एक किक करने वाला हूं। और उसने उसके सिर पर बड़े ही भयंकर तरीके से एक लात मारी। लात लगते ही पहले ही माइकल एक तो अधमरी हालत में था, फिर से लात लगने के कारण उसके सिर पर वो पूरे तरीके से बेहोश हो गया। मार्क भी काफी ज्यादा नशे में था और उसने कहा कि जो तुम्हारी ये मारने की स्टाइल थी ये थोड़ी मेरे को पसंद नहीं आई, जरा अब तुम मुझे देखो। और उसके बाद मार्क ने जाकर उसके ऊपर किक किया। वो लोग काफी देर तक इसी तरह उसके सिर के साथ खेलते रहते हैं, लेकिन इसी बीच खेलने के बीच उन लोगों को पता ही नहीं चला कि माइकल की मौत कब हुई। उन लोगों ने ग्राहम से भी कहा कि यार तुम अकेले एक तरफ खड़े होकर क्या कर रहे हो, यहाँ पर लगातार गोल पे गोल हो रहे हैं और तुम एक तरफ बड़े ही आराम से खड़े हो, जल्दी यहाँ पर आओ और अपना थोड़ा टैलेंट दिखाओ। ग्राहम भी वहां पर जाता है और उसके बाद उसने भी काफी सारी लातें उसके ऊपर मारी, लेकिन काफी देर तक इसी तरह लात मारने के बाद आखिरकार उन लोगों ने कहा कि इस गेम से हम काफी ज्यादा ऊब चुके हैं, तो अब हम लोग जीरो काटा खेलने वाले हैं। और उन लोगों ने उसके सारे के सारे कपड़ों को तो उतार ही रखा था कि उसे उल्टा लिटाया, उसके बाद उसकी पूरी कमर के ऊपर वो लोग जीरो काटा खेलते हैं। काफी देर तक इसी तरह के गेम खेलने के बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अब थक चुके हैं और अब हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन माइकल के पास से जाने से पहले एलन ने कहा कि अभी अभी हम लोग एक मूवी देख के आए हैं और उसमें काफी ज्यादा खून खराबा था, जिसमें वो लोग जिस तरह से उसका कान काटते हैं हम लोग भी इसका कान काटेंगे। और वहीं पर जो वोडका की उन लोगों की बोतल टूटी पड़ी थी उसके कांच से उन लोगों ने उसका कान काटना शुरू किया। लेकिन एलन ने कहा कि अब हम लोगों ने इसे इतना ज्यादा पीट दिया है तो कम से कम इसे हॉस्पिटल तो पहुंचा देते हैं। तो उन लोगों ने इमरजेंसी पर कॉल किया और उन्हें बताया कि इस तरह एक बॉडी यहाँ पर पड़ी है और इसकी काफी ज्यादा बुरी हालत है, तो प्लीज इसे हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए। कुछ ही देर बाद वहां पर एम्बुलेंस आती है, लेकिन वहां पर किसी भी तरह की कोई बॉडी उन्हें नहीं मिलती जहां का एलन ने उसे पता दिया था। तो एम्बुलेंस उस बॉडी को जो लेने आई थी, उन लोगों ने आखिरकार काफी देर तक ढूंढने के बाद यही आइडिया लगाया कि हो ना हो किसी ने ये प्रैंक कॉल किया होगा और वो लोग सिर्फ और सिर्फ मजे के मूड में होंगे। और ये सारी की सारी चीजें करने के बाद वो लोग अपने हॉस्टल चले गए। अगले दिन की सुबह हुई, सुबह के 7:30 बज चुके थे जब एक व्यक्ति अपने कुत्ते के साथ वहां रोड पर घूमने के लिए आया। मॉर्निंग वॉक पर दरअसल वो आया था और उसने ये फील किया कि कोई ना कोई चीज जो कि काफी ज्यादा अजीब है वो झाड़ियों के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि उसका कुत्ता भी लगातार उस तरफ भौंक रहा था। तो वो व्यक्ति जाकर चेक करता है और उसने पाया कि एक लड़का बिना कपड़ों के वहां पर पड़ा हुआ है। उसकी मौत हो चुकी है, क्योंकि अगर उसके हालात देखे जाएं तो उसकी कंडीशन ही कुछ ऐसी थी। उस व्यक्ति ने तुरंत पुलिस के पास कॉल किया और इस बात की जानकारी दी। पुलिस वहां पर आती है, एम्बुलेंस के साथ वो लोग उसे लेकर जाते हैं और वहां पर जितने भी एविडेंस उन लोगों को मिले वो भी उन लोगों ने वहां से उठा लिए। डॉक्टर्स जब माइकल की ऑटोप्सी करते हैं तो वहां से उन लोगों को काफी सारे ऐसे एविडेंस मिले जिससे उन लोगों को पता चल गया कि आखिरकार इसके साथ आखिरी टाइम में कौन था और इसकी ऐसी हालत किसने की है। पुलिस उन तीनों ही लड़कों को अपने साथ लेकर गई और उन लोगों ने पूछताछ करनी शुरू की कि आखिरकार तुम लोगों ने ऐसा उसके साथ क्यों किया। लेकिन उन तीनों ने ही साफ इस बात से इनकार कर दिया कि हम लोग इस बारे में कोई भी बात नहीं जानते कि आखिरकार इस लड़के के साथ क्या हुआ है और इसके साथ ऐसा करने वाला कौन है।
क्योंकि हमने ये सब बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन पुलिस ने बताया कि जो वहां से सबूत मिले हैं वो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आखिरी टाइम तुम लोग इसके साथ थे और जो इसे मारा पीटा गया है उन सभी चोटों में तुम्हारा भी डीएनए पाया गया है। क्योंकि जब इसकी ऑटोप्सी की गई तो सामने आया कि इसको लगभग 100 से कहीं ज्यादा चोटें लगी हैं, जिसमें लगभग 10 से कहीं ज्यादा इसकी हड्डियां टूट गई। और इसके अंदर जो डीएनए है और फिंगरप्रिंट वहां पर मिले हैं जहां पर इसकी बॉडी मिली थी वो सारे के सारे तुम लोगों से मैच करते हैं। लेकिन उन लोगों ने सारी चीजें साफ साफ मना कर दी। तो पुलिस जाकर उनके हॉस्टल में उनके रूम में जाकर चेकिंग करती है तो पुलिस को एलन के रूम में एक ऐसी ड्राइंग मिली जहां पर एक लड़का बिल्कुल एक पूल जैसी चीज में मृत पड़ा हुआ है और पूल का सारा रंग लाल हो चुका है। और उसकी ऐसी ड्राइंग को देखकर उन लोगों ने उन तीनों को अलग अलग बैठाया और उनसे पूछताछ करनी शुरू की। और ग्राहम ने इस बात में हाँ भरी कि इस तरह कुछ चीजें हुई थी और उसने सारी की सारी बातें बताई कि किस तरह से वो लोग उसके पास आए थे और उन्होंने सारी बातें उसे बताई और उसे वो लोग अपने साथ लेकर गए और आगे वहां पर क्या कुछ हुआ। माइकल की माँ इस बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि आखिरकार ये सिर्फ और सिर्फ 15 साल के बच्चे एक दूसरे से किस बात की खुंदस निकाल रहे थे। Of age, so I was just distraught over it. You know, why would they do that to my son? मार्क भी जब सारी की सारी चीजें साफ साफ बताने लगता है तो एलन ने कहा कि दरअसल सर मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ और ये जो प्लान था उसको मारने वाला ये सारा का सारा माइकल का ही था। उसे गाड़ियों से बाइकों से काफी ज्यादा लगाव था और उसके पास इतने पैसे नहीं थे तो उसने अपना इंश्योरेंस करवा रखा था और उसने मुझसे आकर ये बात कही थी मुझे आकर थोड़ा पीट देना, थोड़ा ज़्यादा ही पीट देना ताकि मुझे काफ़ी सारी चोटें आए और उसके बाद मैं अपना इलाज करवाने के लिए जैसे ही हॉस्पिटल में जाता हूँ तो मुझे काफ़ी सारा इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, जिसमें से कुछ पैसा तो मैं अपने ऊपर लगा लूंगा और बाकी से मैं बाइक वगैरह ले लूंगा और उसमें से कुछ पैसे वो हमें देने के लिए बोल रहा था। लेकिन अब जो हालत है वो थोड़ी हमारे हाथ से निकल चुकी थी। पुलिस ने इस बात के ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन की कि आखिरकार ये बंदा क्या बोल रहा है और उन लोगों ने पाया कि जो कुछ भी ये बोल रहा है वो बिल्कुल झूठ है। ग्राहम ने रिक्वेस्ट पुलिस से की कि सर प्लीज आप लोग मुझे छोड़ दीजिए। उस टाइम इन लोगों ने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी और मुझे आकर ये सारी की सारी चीजें जब इन्होंने बोली तो मैंने इनके प्रेशर में आकर की, ना कि मेरा कोई शौक था, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करता तो जैसी हालत इन लोगों ने माइकल की कर रखी थी हो सकता है ये मेरी भी कर देते। तो इसी बात से मैं काफी ज्यादा घबरा गया था और ये मुझे कदम उठाना पड़ा। लेकिन आखिर में पुलिस ने यही कहा कि बेटा जिस तरह का तुमने ये काम किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी और ना ही तुमने पुलिस के किसी तरह से मदद की, जबकि इस केस को छिपाने में ही उन लोगों की हेल्प की। तो जितने गुनहगार वो लोग हैं उतने ही तुम भी हो, भले ही थोड़े कम हो। तो इन सारी चीजों को देखकर उन लोगों को कोर्ट भेजा जाता है, जहां पर उनके ऐसे कारनामों को देखकर एलन और मार्क को उम्र कैद की सजा दी गई और वो भी 10 साल तक बिना किसी पैरोल के। इसके अलावा ग्राहम को भी 9 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन वो पैरोल पर पहले भी बाहर आ सकता था क्योंकि उसकी हालत ही कुछ ऐसी थी, लेकिन ना चाहते हुए भी वो इस केस का एक हिस्सा बन गया। और 10 साल पूरे होने के बाद पहली बार उन दोनों को 2012 में बाहर पैरोल पर आने की अनुमति दी गई। ग्राहम इनसे पहले ही आ चुका था क्योंकि आप लोग उसकी कंडीशन जानते। दूसरी तरफ माइकल की मां ने कोर्ट में काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की कि जिन बंदों ने ऐसे कारनामे किए हों तो उन्हें तो बाहर आने का किसी तरह का कोई हक ही नहीं, और इन्हें आप लोगों ने जो ये सिर्फ और सिर्फ 10 साल तक बिना किसी पैरोल की ये सजा दी है ये उनके लिए बहुत कम है। और जब वो 2012 में बाहर आए तो फिर से वो कोर्ट में जाकर इस बात की अर्जी लगाती है कि प्लीज इन जैसे लोगों को बाहर मत निकालिए, लेकिन अभी भी वो लोग पैरोल पर बाहर थे। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट रॉकीज को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ।